धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। एक सफर जो शुरुआत करता है एक इबारत के साथ और वो इबारत लिखकर भेजते हैं हम आपको, और उस इबारत में होती है कुछ बातें, कुछ जज्बात और छुपे होते हैं ढेर सारे गीत। आज की इबारत हमारे उन साथियों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया पर इसे नहीं पढ़ा है। हमने आज इबारत भेजी थी कि मौसम का मिजाज बदला तो लगा जैसे आज मौसम बेईमान है बड़ा। आसमान में छाए हुए बादलों को देखकर वह मुस्कुराया और सोचने लगा कि अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करें। उसने तो कागज कलम उठाई और पर शब्दों ने साथ नहीं दिया। उसने खुद से कहा, मैं शायर तो नहीं जो शब्दों का जादुई जाल बुन सकूं, पर सच तो यह है कि मेरा वजूद तुमसे ही है। यह जिंदगी और कुछ नहीं, बस एक प्यार का नगमा है जिसे हम दोनों मिलकर गुनगुना रहे हैं। तभी खिड़की से के बाहर से एक हवा का झोंका आया, मानो उसके आने की आहट लाया हो। सचमुच आने से उसके आए बाहर, और देखते देखते फिजा बदल गई। उसकी एक झलक पाते ही शर्म के मारे बादलों की ओट में छुप गए सारे नजारे। उसने उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में देखा और हौसले से कहा, तुम पूछती हो ना कि मेरे दिल में आज क्या है, तो सुनो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी आम दुनिया में नहीं, बल्कि झिलमिल सितारों का आंगन जैसी किसी मखमली जन्नत में रह रहे हैं। ये प्यारी सी इबारत हमने भेजी थी आपको, और इस इबारत के साथ आपने भी बहुत सारे जज्बात लिख डाले हैं हमारे साथ में, और उन जज्बातों में बहुत सारी मीठी मीठी बातें भी हैं। जैसे हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बेईमान मौसम और लहराते बादल के बीच हवा के झोंकों से अपनी इजराहे मोहब्बत की बात जो किसी के आने के साथ बाहर छा जाए और फिर उसी का हाथ पकड़कर आंखों से आंखों और दिल की धड़कनों को सुनना एक नई दुनिया में ही ले जाता है जो जन्नत से कम नहीं होती। और इस बात को लिखते हुए हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज हम गीतों के बजाय अपनी इबारत लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपकी कलम कितनी खूबसूरत है, ये इस बात से प्रदर्शित होता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मौसम का मिजाज तो मत पूछिए साहब, गर्मी तो अपनी चरम सीमा पर है और उस पर आज से 9 तपा शुरू हो गए हैं। देखिए गर्मी कहर ढाएगी, फिक्र की बात नहीं, गर्मी कितनी क्यों ना हो। आइए विविध भारती की रेल पर और तय करिए सुरीला सफर, हो जाओ ठंडे गीतों की बूंदों से सराबोर। बिल्कुल सही बात है, हमारा सफर भी तो साथ में यूं ही कट जाता है ना। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, आपकी वजह से हम गर्मी का एहसास भूल जाते हैं और विविध भारती के सुरीले सफर में रम जाते हैं। सबका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और सफर कट जाता है। 1 घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता। बहुत अच्छा उपाय है। हाँ, ये उपाय तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा है इस गीत के लिए, जो गीत मैं आपको पहला गीत सुनवाने वाली हूँ, वो लिख रहे हैं कि गीत ऐसा लगता है जैसे कोई अपना इंसान धीरे से दिल को समझा रहा हो कि जिंदगी भागती जरूर है, लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत चीज रिश्ते और यादें होती हैं। इस गाने की सबसे प्यारी बात यह है कि ये मोहब्बत का शोर नहीं, सुकून बनाकर पेश करता है। ना दिखावा ना बड़ी बातें, बस एक सच्चा एहसास है कि अगर साथ अपना हो तो मुश्किल आसान हो जाती है। बहुत सही बातें आपने लिखी हैं। और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा सुरीला सफर, और सुरीला सफर का ये पहला गीत आपको सौंपने से पहले आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम के प्रत्येक गीत को हमने लिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ में। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को आप सबने सुना है। लगभग 6000 गाने हैं और उन 6000 गानों में से कुछ गाने चुनकर हम आपके बीच में लेकर आए हैं। तो हम आपको 2 प्रश्न सौंपकर इस गीत के साथ जा रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये है, जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वह गीत किस गीतकार ने लिखा है, उस गीतकार का नाम बता दीजिएगा। बस इतना ही सरल सा प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न ये है जो कि पूरे कार्यक्रम में आप साथ में चला सकते हैं। आप बस ये बताते जाइए कि हो सकता है मेरे सुनवाए गए गीतों में से या फिर जो गीत अभी हमने नहीं चुने हैं उनमें से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ कौन सा गीत है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। आपकी पसंद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों में से बताइएगा जरूर, और सुनिए ये गीत और बताइए इसके गीतकार कौन है।
हल्का छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। हम सुन रहे थे शोर फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि इसके गीतकार कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। एक ने लिखा कि इस गाने के गीतकार है संतोष आनंद, जो इतने आनंद से गाने लिखते हैं कि श्रोता को संतोष हो जाता है सुनकर। बिल्कुल सही बात है। हमारे दूसरे श्रोताओं ने भी इसका उत्तर दिया है और कई लोगों की भारत में जो उन्होंने गीत पसंद किए थे वह उन गीतों में से एक है। और हमारे श्रोता ने लिखा है संतोष आनंद जी, जो बहुत कम में ही संतुष्ट हो जाया करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत उनका फेवरेट गीत है, तो हमें बहुत खुशी है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके पसंदीदा गीतों में से यह गीत है और जब भी सुनते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। जीवन की सच्चाई यही है और सच्चाई के साथ अगर अश्रुधारा आती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि ये जो गीत हैं ये बड़े खूबसूरत से हैं और इन गीतों में से उन्होंने कई सारे गीत पसंद किए, पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद जो गीतकार हैं ये हमारे पास के ही पिलखुआ कस्बे के रहने वाले हैं और व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं ये उनसे और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। कितनी अच्छी बात है ना, आप सब एक अच्छे महान व्यक्तित्व से मिल पाते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत सारे गीत पसंद हैं और जिंदगी की फिलॉसफी की व्याख्या करता है ये गीत। लगभग सभी गीतों की महफिल की जान होती है। ये गीत बहुत खूबसूरत है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत अच्छा संगीत दिया है इस गीत को। और हमने आपसे पूछा कि आपकी पसंदीदा गीत कौन है, तो अपने पसंदीदा गीतों की लिस्ट आप डालते जाइए, शायद कभी कहीं किसी रोज हम आपके गीत बजवा सकें। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं इन फिल्मों के हिसाब से। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर आज संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गीत ज्यादा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आज महान संगीतकार जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि भी है। आज भी इस महान संगीतकार का संगीत हमारे मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता इस इबारत को पढ़कर बहुत खुश हो गए और उन्होंने लिखा कि वह सुनने वाले नहीं थे, लेकिन उन्हें इबारत पढ़कर लगा कि क्यों नहीं सुन लिया जाए, प्रोग्राम सुनो तो परेशानी कम हो जाएगी। देखिए, संगीत और रेडियो जो है वो आपके जीवन की कई सारी चिंताओं को दूर कर सकता है, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी कविता बनाई है कि आसमां में छा गए बादल तो मौसम का मिजाज बदल दो, कागज कलम उठाओ अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, शायर नहीं तुम जादूगर हो, शब्दों का जादुई संसार बुन दो, जिंदगी का गीत गुनगुना लो, प्यार का नगमा लिख दो, हवा के झोंके के साथ बाहर आई है, आंखों से दिल की बात कह दो। और जब इतनी अच्छी बात कही है तो अगला गीत सुनवाना बनता है और अगले गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं। बस इतना बताइएगा, ये जो अगला गीत आप तक आ रहा है, इस अगले गीत के गायक कलाकार कौन है। और बहुत खूबसूरत सा गीत है और बस बताते रहिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन सा है आपका। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और बतानी है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली फिल्म जो संगीत की यात्रा शुरू की, उसकी पहली फिल्म कौन सी है, बताइएगा जल्दी से। पहली फिल्म का नाम बता दीजिए जो उन्होंने पहली फिल्म बनाई है और साथ ही इस गीत के गायक कलाकार। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ को फिर संवारूं, तेरी मांग को फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं
मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं, मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं, तू मुझे कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। मैं जहाँ के गम भुला दूं, तेरे केसों में छुप कर मैं जहाँ के गम भुला दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। हम सुन रहे थे ये गीत दाग फिल्म से, साहिर लुधियानवी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि इस गीत को गाया किसने है, तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म दाग का ये गीत है जो सही लिखा है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। गायक हैं आभास कुमार गांगुली। आभास कुमार गांगुली मतलब किशोर कुमार। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं से हमने एक प्रश्न और पूछा था कि उनकी पहली फिल्म कौन सी है, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि एलपी की पहली फिल्म पारसमणि 1963 की, इसी से उन्होंने डेब्यू किया था। जी, बाबू भाई मिस्त्री की ये फिल्म जिसने उनके जीवन के इस संगीतमय जीवन के इस करियर की शुरुआत की थी। और उसके साथ ही जो हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा उसका उत्तर आप सभी ने बहुत सटीकता से बहुत अच्छे से दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर हमें भेजा करते हैं। तो हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि मौसम हमें नई परिभाषा चुनने का सुख देता है। बदलते मौसम के साथ मन की गांठें बदलती हैं, खुलती रहती हैं। बर्फीली झील पर कोई बादल सरक कर पूरे वजूद पर छा जाता है तो लगता है खत लिखूं, मगर कागज कलम हाथ में आते ही सब भुला जाता है। जीवन का सार बस इतना ही है कि यह प्यार का नगमा है। जीवन का सच्चा सुख छोटी छोटी बातों में है, एक मुस्कान, शांति का पल और प्रियजनों का साथ। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है ना। और ऐसा ही साथ हम सबका बना रहे, ये प्रार्थना भी हम ईश्वर से करते हैं। हम आपको अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं और इस गीत को सुनवाते सुनवाते बस एक प्रश्न मन में आता है कि एक और गाना, यानी ये गीत नहीं है वह, लेकिन एक गीत है जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने गुरु को समर्पित किया है। उसमें उन्होंने अपने उन गुरु का नाम भी लिया है। तो जरा याद करें और बताएं कि कौन सा गीत था और किस गुरु के लिए वो समर्पित किया गया, जरूर से बताइएगा। और
ये जो अगला गीत है आप सुनिए और बताइएगा कि ये आवाज कौन सी है। अगर आप गायक को पहचान पा रहे हैं तो गायक को पहचानिए भी। और दूसरा प्रश्न एक और हमने आपके साथ रखा है, वो बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है जो उन्होंने अपने गुरु को समर्पित किया और उन गुरु का नाम क्या है। शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। दुश्मनों की तरह मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं। अगर मैं दुआ मांगता हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर देखा मैंने
शायरी आ गई, मैं शायर तो नहीं। हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। और हमने कहा था कि अगर आप गायक की आवाज़ को पहचान लें तो हमें ज़रूर बताएं। तो आपने गायक कलाकार की आवाज़ को पहचाना और बिल्कुल सही उत्तर दिया कि ये जो गायक कलाकार हैं वो शैलेंद्र सिंह हैं। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि एक गुरु को एक समर्पण दिया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा, जिनका नाम उन्होंने एक गीत में प्रयोग किया, तो वो गीत कौन सा है? तो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना कि लक्ष्मीकांत प्यारे जी के गुरु का नाम एंथनी गोंसाल्विस है, जिसका जिक्र अमर अकबर एंथनी फिल्म में माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस इस गीत के साथ हुआ है। ये बात हमारे श्रोताओं ने पहचानी है और आपकी इस पहचान के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका ज्ञान इतना अच्छा है। और हमारे श्रोता बड़ा दुख लिख रहे हैं कि इंसान को किसी भी मौसम में चैन नहीं है। गर्मी में हाय, बरसात हो तो बहुत बारिश हुई है और ठंड हो तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो देखिए, असर तो पड़ता ही है हमारे ऊपर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और उन्होंने इस बात को लिखते हुए बताया है कि एंथनी गोंसाल्विस जो हैं वो उनके वायलिन के गुरु रहे हैं। प्यारेलाल के वायलिन गुरु एंथनी गोंसाल्विस, जो 50-60 के दशक में वो इंडिया के फेमस म्यूजिक अरेंजर थे और हर वाद्य यंत्र बजाते थे। जब अमर अकबर एंथनी के गाने के बोल लिखे जा रहे थे तो प्यारेलाल जी ने अपने गुरु को ट्रिब्यूट देने के लिए ये गाने के बोल में एंथनी गोंसाल्विस नाम डलवा दिया। कितनी बढ़िया बात है कि कोई अपने गुरु को कितना प्यार कर सकता है। और यही बात यहाँ पर आई है और इतनी खूबसूरती के साथ आप सबने सजाया है। और अब हमारी इबारत को लेकर हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बदलते मौसम का प्रियतम की याद आना प्रवास जनित विरह या ऋतु विरह है, जहाँ प्रकृति का परिवर्तन प्रेमियों के हृदय में छिपी उत्कंठा को और अधिक तीव्र कर देता है। इसे ऐसे भी समझा जाना चाहिए कि ऋतु परिवर्तन उस शाश्वत मिलन की तड़प को और बढ़ा देता है। विरह की पीड़ा प्रेम की पूर्णता और गहराई का प्रमाण बन जाता है। बहुत अच्छी बात लिखी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम का मिजाज जब बेईमान हो जाए तो आसमान में बादल भी मोहब्बत का इजहार करते प्रतीत होते हैं। खिड़की से आती हवा का झोंका और कागज कलम को छूता है और दिल अपने आप प्यार का नगमा लिखने लगता है। फिजा की मैं ऐसी मिठास घुल जाती है कि छुप गए सारे नज़ारे भी सितारों के आंगन में अपनी चमक बिखेरने लगते हैं। उस पल में प्रकृति, प्रेम और एहसास मिलकर जीवन को एक सुंदर कविता बना देते हैं। कितनी अच्छी बातें आप लिखते हैं। और इन्हीं अच्छी बातों के बीच में मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ। अगला गीत बड़ा प्यारा सा है। आप उस क्रम को मत तोड़िए जो मैंने आपको शुरुआत में दिया था कि आपका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन सा है। आप ज़रूर हमें बताइए, क्योंकि ये गीत जो हैं वो दिल को छूते हैं। अब मैं अगला गीत आपको सौंप रही हूँ। इस गीत के साथ में भी 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि ये जो गीत है, इस गीत को किस फिल्म से लिया गया है। जो गीत आप सुनने वाले हैं उसकी फिल्म का नाम बता दीजिएगा। और अब दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, कितने फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने जीते हैं संगीतकार के रूप में, बेस्ट संगीतकार के रूप में कितने मिले, जल्दी से बताइएगा। और ये भी बताइए कि इस गीत के फिल्म का नाम क्या है। बेईमान है, बड़ा बेईमान है।
हुआ है हुआ कुछ नहीं है, क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है, खूबसूरत है तू रुत जवान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। मेरे यार ऐ हुस्न वाले, ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आज मौसम आज मौसम आज मौसम। हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज में ये सुंदर सा नगमा, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आज हम याद कर रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनके गीतों के साथ में, और हमने 2 प्रश्न आपसे पूछे थे। पहला प्रश्न था कि ये जो गीत है वो किस फिल्म से है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लोफर फिल्म से है, और आप सब इस गीत को पसंद करते हैं, ये सुनकर भी बड़ा अच्छा लगा।
पर हमने एक और प्रश्न आपसे पूछा था। दूसरा प्रश्न ये था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीतकार के रूप में कितनी बार फिल्म फेयर अवार्ड मिले। तो हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया 7 बार। और बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से आपने हमें उत्तर दिए हैं। जैसे आपने हमें बताया कि 1964 में पारसमणि फिल्म के लिए, 1968 में मिलन के लिए, 1970 में जीने की राह के लिए, 1978 में अमर अकबर एंथनी के लिए, 1979 में सरगम के लिए और 1979 में सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, सरगम के लिए, 81 में कर्ज के लिए, कई सारी फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड मिले। हालांकि 25 बार नॉमिनेट हुए और जीते 7 बार। ये भी अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। एक और प्रश्न मेरा आपसे था अगला गीत सौंपने के पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पहले ये संदेश जो है वो सुन लें और उसके बाद वापस जुड़े इस धारा के साथ। कहिए सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर और इसी सफर में हम यात्रा कर रहे हैं बहुत सुंदर नगमों के साथ। और उन्हीं नगमों में हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी इबारतें लिखी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आया मौसम सुहाना रे, ठंडी ठंडी हवा का तराना रे, कभी धूप कभी बारिश आई, प्रकृति ने सुंदर छटा सजाई, पेड़ पौधे झूमे प्यारे, मौसम लगे सबसे न्यारे। और ये बात लिखने के बाद उन्होंने बड़ी प्यारी सी मौसम के बारे में जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुरीली प्रस्तुति, सुरीले गीतों से श्रोताओं को बाहर तेज धूप के बावजूद हमें मौसम का मिजाज जरूर बदला लग रहा है, ठंडक महसूस हो रही है। जी, हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी भेजी है कि आज सुबह आज के फनकार कार्यक्रम में मैंने सुना कि लक्ष्मीकांत जी का जन्म लक्ष्मी पूजन के दिन हुआ था, इसीलिए परिवार वालों ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया। आज आपने सुबह आज के फनकार सुना। ऐसे ही एक और कार्यक्रम है 7:45 पर आएगा, स्मृतियों के स्वर। भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये दूसरा भाग है। आज शाम को 7:45 पर जरूर सुनिएगा स्मृतियों के स्वर। और आप जो विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं, सुरीला सफर सुन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दे रहे हैं, तो इन्हीं उत्तरों और प्रश्नों के बीच में मेरे मन में एक और प्रश्न आया कि आप बता सकते हैं क्या कि जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं, उन्होंने सबसे अधिक गीत किससे गवाए हैं? यानी कौन सा गायक था जिन्होंने सबसे ज्यादा गीत गाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए? आप जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तो जरूर से बताइएगा। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, तो बता दीजिए कि ये जो गीत है ये किसने लिखा है, यानी गीतकार कौन है। दोनों प्रश्नों के उत्तर जल्दी दीजिए और सुनिए ये गीत।
जाए बहार बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा आने से उसके आए बहार जाने से उसके जाए बहार बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा बजते हो घुंघरू कहीं पे आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे झरनों की मौज है वो मौजों की रवानी है मेरी महबूबा महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा जब जब महीना हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना पूछो तो कौन है वो रुत ये सुहानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा महबूबा बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा हम सुन रहे थे जीने की राह फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन हैं, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि आनंद बख्शी हैं। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि सबसे अधिक गीत किस गायक या गायिका ने उनके लिए गाए हैं। तो हमारे श्रोताओं ने अंदाज़ा लगाया है कि कोई कह रहा है कि लता मंगेशकर ने ज़्यादा गाए हैं और कोई कह रहा है मोहम्मद रफ़ी ने ज़्यादा गाए हैं। तो आप भी विचार कीजिए, इस बात पर विचार करते रहिए, ज़रूर से ढूंढिएगा किसने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं। हालांकि ऐसा कहते हैं कि लता मंगेशकर ने सबसे ज़्यादा 700 से अधिक गाने गाए हैं, उनके लिए ऐसा कहा जाता है। पर फिर भी आप भी खोजिएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न है तो प्रश्न तो रहना ही है, जीवन में ये प्रश्न रहना चाहिए ताकि आप उसका उत्तर ढूंढ सकें। ऐसा भी कहते हैं कि लता मंगेशकर ने लगभग 712 गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए। बहुत अच्छी बात है। और अब ये जो गाने और इन सब की जो बात है, इन सब के साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो हैं उनके साथ में, यानी दोनों ने साथ में आखिरी कौन सी फिल्म थी जिसके लिए संगीत दिया था, जरूर से बताइएगा। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की साथ में आखिरी फिल्म जिसके लिए उन्होंने संगीत दिया था, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और अगला गीत जो है उसके गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए और सुनिए ये गीत। अगले गायक कलाकारों के नाम बताना है और साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आखिरी फिल्म जो साथ में उन्होंने की थी, जरूर से बताइएगा।
दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारेगा ताना जमाना। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारेगा ताना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा ज़माना, तेरे साथ हो गई। मैंने छोड़ा ज़माना, तेरे साथ हो गई। तो तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। बम्बुआ की डाली पे गाय मतवाली, कोयलिया काली निराली। बम्बुआ की डाली पे गाय मतवाली, कोयलिया काली निराली। सावन आने का कुछ मतलब होगा, बादल छाने का कोई सबब होगा। रिम झिम छाए घटाए, ओए क्या बात हो गई। रिम झिम छाए घटाए, ओए क्या बात हो गई। तेरी चुनरी लहराई, बरसात हो गई। तेरी चुनरी लहराई, बरसात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो छोड़ न भैया, पड़ू तेरे पैया, तारू की छैया में सैया। छोड़ न भैया, पड़ू तेरे पैया, तारू की छैया में सैया। एक वो दिन था मिला थी ना थी तू अखियां, एक ये दिन है तू जागे सारी सारी रतियां। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। जिसका डर था बेदर्दी, वही बात हो गई। वो जिसका डर था बेदर्दी, वही बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। हमारे श्रोताओं ने इस गीत को लेकर बहुत सारे उत्तर दिए हैं और लिखा है कि दो रास्ते फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि
काजल लगाए दिन में रात हो गई, ये तो बजना ही था। फिल्म दो रास्ते का युगल गीत, जिसके बाजार में आने पर तहलका मच गया था। बिल्कुल सही बात है। और हमारा एक श्रोता एक लड़का मुझे देखकर ये गाना गा रहा था, मेरी शादी हो गई, उसके दोनों बच्चे भी हो गए। 1994 की बात है, आज बरबस याद आ गई और हंसी भी आ गई, साथ में आपके पतिदेव भी मुस्कुरा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे परिवार को कितना खूबसूरत एक बहुत प्यारा सा समय देते हैं। और हमने आपसे एक प्रश्न और पूछा था कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो अंतिम फिल्म है दोनों के साथ में। तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अंतिम फिल्म मेरी बीबी का जवाब नहीं 2004 में आई थी, जो लक्ष्मीकांत के 1998 में निधन के बाद 6 साल बाद रिलीज हुई। यह फिल्म काफी समय से अटकी हुई थी और इसमें प्यारेलाल ने संगीत संयोजन पूरा किया। बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके। आज हमारे बहुत कम कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं, ऐसा भी हमारे श्रोता ने शिकायत की, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आज हमने आपसे प्रश्न पूछे हैं, कमेंट लिए ही नहीं, आपने लिखे भी नहीं। तो चलिए हम अब चल रहे हैं आज के अंतिम गीत की तरफ। आप सबने अपना पसंदीदा गीत बताया था और हम अपना पसंदीदा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये गीत बहुत प्यारा सा है और ये गीत हमने लिया है जीवन मृत्यु फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में, ओ प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। गलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। और इसी के साथ कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं समाप्त होता है। पर उसके पहले हमारे श्रोता ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम सब मानवीय जीव जंतु, समुद्री प्रजातियां, पेड़ पौधे सब कुदरत के गुलाम हैं। हमें कुदरत के नियमों का पालन करना चाहिए। गर्मी, ठंड, बारिश, इन सब का ध्यान रखना चाहिए और जो कुछ कुदरत दे रही है उसका हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए। और इसके साथ ही हमारे सभी साथियों का भी, यानी सभी प्राणियों की मदद भी करनी चाहिए। तो आप सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याण हो, जीवन में शांति हो, सुकून हो, ये प्रार्थना करती हूँ और आज्ञा लेती हूँ कार्यक्रम सुरीला सफर से। नमस्कार।